हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपको इरशाद सैनी वेलकम यार। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर इरशाद सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जो है मेरे साथ इस जर्नी में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 11th के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस, मेंस, आईडी, जेई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट ए बी आर रियल नंबर्स -π/4। ठीक है जी। बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -π/4 टू 0 है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 2π/4 है और साइन ए प्लस बी। ठीक है जी। यहाँ पर हम अब स्टार्ट करेंगे। आपको दे रखा है साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है? साइन ए प्लस बी, ये आपको दे रखा है डैट इज इक्वल टू 1/3। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है डैट इज इक्वल टू 2/3। ओके, मतलब यहाँ पर मैंने साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 आ रही है, कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है वो 2/3 आ रही है। ये आपने लिख लिया। ओके, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है जी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं साइन ए अपॉन कॉस बी। बहुत बढ़िया। प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए। प्लस कॉस ए अपॉन साइन बी। प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन बी प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये मैं साइन ए अपॉन कॉस बी और कॉस ए अपॉन साइन बी पहले लेता हूँ। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस बी प्लस कॉस ए अपॉन साइन बी। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपकी जब आप लेते हैं इसको,
कॉस बी साइन बी। ऊपर आपके पास साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी आ जाती है। मतलब कि यहाँ पर आपका कॉस ए माइनस बी आ जाता है अपॉन साइन बी कॉस बी। जिसे आप अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं 2 ऊपर कर देता हूँ तो नीचे भी 2 कर देता हूँ, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 2 इंटू, आपको पता है कि कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 2/3 है, साइन 2b, क्योंकि 2 साइन बी कॉस बी की जो वैल्यू आती है वो बट नेचुरल है आपकी साइन बी हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ से आपने लिख लिया। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इन दोनों की वैल्यू, ये और ये, इन दोनों का जो सम आपने करा उससे आपकी वैल्यू आई 4/3 4/3 नीचे साइन 2b। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूँ। राइट, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ओके, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं जी। जिन्होंने लिखा नहीं है प्लीज़ पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए। इसको जब मैं लिखूंगा तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी। इधर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी साइन ए ये वैल्यू आएगी आपकी साइन ए कॉस ए ऊपर वही कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखिए, ये आपका कॉस ए माइनस बी हो जाएगा जो कि 2/3 है। यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो नीचे वाला साइन 2a आ जाएगा। मतलब कि ये भी आपका 4/3 साइन 2a आएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब आपका ये भी जो है और ये भी जो है, इन दोनों की जो वैल्यू आपकी जो बन रही है आपने यहाँ पर लिख दी, डेट इज़ 4/3 साइन 2a। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब आपने क्या करा, जब दोनों आप कर दिए, ठीक है, अब मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिएगा। अब दोनों को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर जो है आपके पास एक आया 4/3 1/sin 2b प्लस 1/sin 2a। ध्यान से देखिए, और ये आपका होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 16/9 तो आपका बाहर आ जाएगा स्क्वायर करते हुए, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे साइन 2a प्लस साइन 2b होल अपॉन साइन 2a इंटू साइन 2b। ध्यान रखिएगा ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ओके, ध्यान से, यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ओके, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। जी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी वैल्यू रखूँगा तो आप ध्यान से देखिए, 16/9 तो आ ही रहा है, लेकिन साइन 2a साइन 2b क्या होगा, 2 साइन a प्लस b और कॉस a माइनस b। डिवाइडेड बाय साइन 2a साइन 2b। यहाँ पर अगर मैं करके लिखूँ तो इंटू 2 ले लीजिए, यहाँ पर ये भी नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन 2a साइन
2b। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ जो है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ गई मेरी सारी यहाँ पर मैंने लिख दी है। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 sin a प्लस बी आएगा और cos a माइनस बी आएगा, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से इसको रब कर दीजिए। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अगर आप cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी करते हैं, ओके एक सेकेंड, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, क्योंकि यहाँ पर sin 2a sin 2b चाहिए। ओहो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin a प्लस बी प्लस a माइनस बी। क्योंकि जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये sin 2 आएगा, ये इक्वल टू sin 2 आएगा, बट नेचुरल sin 2 आएगा ये। तो इसको लिखने का तरीका ये क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी sin a माइनस बी। ठीक है, ओके, इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे sin 2a की वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं वैल्यू लगा दूंगा। sin a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ पर sin a प्लस बी की वैल्यू 1/3 आ रही है, लगा दी। cos a प्लस बी की a माइनस बी की वैल्यू जो है डेट इज 2/3 लगा दी, प्लस cos a प्लस बी, जब sin a प्लस बी जो है आपका 1/3 है, तो cos a प्लस बी रूट के अंदर आपका 1 माइनस 1/9, जो कि आपका रूट के अंदर 1 माइनस 1/9, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर इनटू रूट के अंदर 1 माइनस 4/9। ओके, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब cos a प्लस बी जो है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी हो जाएगा, और sin a माइनस बी डैट इज रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, बट नेचुरल है,
यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है आपकी वो 2/9 बन रही है, क्योंकि 1/3 इंटू 2/3 प्लस डैट इज 2√2/3 इंटू √5/3। मतलब कि 2/9 √10 + 1। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। 2/9 और जो है √10 + 1, और वही sin 2 अगर मैं करता हूँ, वही अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर आप sin 2 भी रखते हैं तो sin 2b के लिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। sin a + b माइनस a - b। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर sin a + b आपका क्या आ रहा है, डैट इज़ 1/3, और यहाँ पर cos a - b आपका क्या आ रहा है, 2/3। वही चीज़ माइनस cos a + b जो कि आपका 2√2/3, अरे वाह, 2√2/3 और √5/3। मतलब कि ये भी आपका 2/9 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस √10/√10 आ गया। हाँ, ओके जी। इन दोनों को अगर मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये जो है √10 का स्क्वायर, दोनों को अगर मैं आपस में प्रोडक्ट कर देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर देता हूँ दोनों को, तो ध्यान से देखिए 2/9 इंटू 2/9 इंटू 1 माइनस 10 डेट इज -9। 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, -4/9। बहुत बढ़िया। ये पूरी वैल्यू sin 2a sin 2b जो है, ये पूरी वैल्यू ये आ गई आपकी। दैट इज -4/9। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब मेरी सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब देखना चाहेंगे कि आंसर क्या बनता है हमारा। -4/9 आ रहा है, यस, इसको नेगेटिव लिख दीजिए, ठीक है। हम्म 16/9 इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको ऐसे ही रहने काट दो। 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू -4 इंटू 9। ठीक है, -4/9 आ रहा था। 2 2 ज़ा
2 से 2, मतलब आपका ये जो पूरी वैल्यू है वो 16/9 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये जो 16/9 आया, सिक्सटीन बाय 9 1 ज़ा 9, 7 डेसिमल लगा दीजिए, 9 7 ज़ा 63, तो ये जो वैल्यू है डेट इज़ 1.77। तो उसने बोला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका बनेगा लेस देन और इक्वल टू 1 बनेगा। तो जो 1 है वो आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। ये ठीक है, ये 1 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर ये आंसर आपका निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 1। ओके, तो ये हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल रूट ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चैनल आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, और क्या प्रैक्टिस के साथ साथ स्माइल करते रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।